अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मना कर देता। अगर इस तरह के आपके पास सेंटेंसेस आ जाएं, हालांकि ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको कई बार आपने देखा होगा लोग एडवांस्ड में भी कवर करते हैं, लेकिन ये इतना कॉमन है, कंडीशनल का एक पार्ट है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं जहां पर जो चीज पॉसिबल नहीं है, आप उसके बारे में जब इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, तो उस केस में आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, आइए वो सीखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 2 मिनट के अंदर हर रोज कई सारे वीडियोस आते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा डाल पाऊं, मतलब 15 से 16 वीडियोस हर रोज डालने की कोशिश रहेगी। और छोटे छोटे वीडियोस हैं जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बनाते हैं बेहतर। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी या उसकी जगह होता, तो ऐसे में आप अगर के लिए तो इफ का इस्तेमाल करते हैं, मैं के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी भी आप इस स्ट्रक्चर में जो मैंने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखा है, वो ये कि आई के साथ वर का इस्तेमाल तो लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कंडीशनल है, तो हाइपोथेटिकल है उसमें भी, तो वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इफ आई वर, वो तो कर लेते हैं लोग। गड़बड़ कहां पर होती है, अगर मैं उसकी जगह होता तो लोग कह देंगे इफ आई वर हिम, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। अगर प्रॉपर नाउन होगा, मान लीजिए अगर मैं श्वेता की जगह होता, इफ आई वर श्वेता। अगर मैं प्रशांत की जगह होता, इफ आई वर प्रशांत। सिंपल है ना। और अगर प्रोनाउन है फिर तो सोचना ही नहीं है। इफ आई वर यू, इफ आई वर ही, इफ आई वर शी। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो ये तो हो गया पहला क्लॉज। और फिर जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसमें आप कहेंगे आई वुड हैव, और फिर आगे की जो भी कहानी है उसे आप कंप्लीट करेंगे। जैसे यहां कहा जा रहा है, मैं तुम्हारी जगह होता तो मना कर देता। मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर इन योर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। इफ आई वर यू, बस इतना ही काफी है। तो इफ आई वर यू, मैं मना कर देता, आई वुड हैव सेड नो, या फिर आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। दोनों ही ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा आसान है, बेहतर है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। सो इफ आई वर यू, आई वुड हैव सेड नो, या फिर इफ आई वर यू, आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। अब आपकी बारी। सेम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक और स्टेटमेंट है जो आपने करना है ट्रांसलेट। मैं उसकी जगह होता तो हाँ कह देता। अब इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।